नमस्कार। आर्चना क्लासेस में आपका स्वागत। जूनियर अकाउंटेंट, पेपर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज हमारा वीडियो नंबर 16 है। जैसा आप जानते हैं, आर्चना क्लासेस में हर वीडियो एक टॉपिक के लिए आएगा। चैप्टर के लिए नहीं, एक चैप्टर अगर 12 टॉपिक है तो 12 वीडियो बनाएंगे। वीडियो की लेंथ कितनी होगी इस बात पर डिपेंड है कि वो पॉइंट हमारी राय में स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर करने में कितना टाइम लेगा। वीडियो 4 मिनट का हो सकता है, 6 मिनट का, 8 मिनट का या 10 मिनट का। ऐसा नहीं कि 30 मिनट का, 40 मिनट का, 50 मिनट का वीडियो बना दिया और आप कह दे आप याद कीजिए, आप समझिए नहीं। आज जो मैं पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं वो है व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट। इसके आपके 6 सवाल बनेंगे ऑब्जेक्टिव। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप एग्जाम जब देने जाएं जूनियर अकाउंटेंट का, तो व्यापारिक बट्टे के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप श्योर रहें हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसको बिल्कुल सिंपल एग्जाम से आपको समझाता हूं ताकि ये व्यापारिक बट्टा चुपके में आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मान लो ये जो सेंटर है विजयलक्ष्मी चांडा द्वारा संचालित है, वहां पर हम आपको ये चीजें बता जा रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि राजस्थान ट्रेडर नाम के एक व्यापार में हम अकाउंटेंट है और आप ग्राहक हो। आप वहां पे मुझसे माल खरीदने के लिए आए और बिल बना 6000 रुपये का। अब चाहे वो कैश पेमेंट आप करते हो या क्रेडिट, ये बात सेकंड है। आपने मुझसे किराना का सामान खरीदा, हमने बिल 6000 का बना दिया। 6000 का बिल बनाने के बाद आपने कहा भाई ये राशि हम इतनी नहीं दे पाएंगे, हम आपके पुराने ग्राहक को उस राशि कम करो। अब चाहे आप मुझे नकद राशि दे रहे हो नहीं दे, बात का पॉइंट है। पॉइंट ये था कि आपने हमें कहा कि आप 10% राशि कम कीजिए। हमने कहा कि चलो आपका जो बिल बन रहा है 6000 रुपये का, हमने 10% कम कर दिए 600 रुपये। 6000 का 10% 600 रुपये। और हमने आपको कहा अगर आप अभी देते हैं तो 5400 दीजिए और इन फ्यूचर एक हफ्ते बाद देते तो भी 5400 रुपये दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ इस 600 रुपये की राशि को अकाउंट की लैंग्वेज में कहा जाएगा व्यापारिक बट्टा। तो पहला तो कंसेप्ट क्लियर रखिए, व्यापारिक बट्टा व्यापार के द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को दिया जाता है। इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया कि व्यापारिक बट्टा व्यापार द्वारा ग्राहक को दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम आएगा कि व्यापारिक बट्टा किसके द्वारा किसको दिया जाता है। तो पहला आंसर होगा व्यापारिक बट्टा व्यापार द्वारा अपने ग्राहक को दिया जाता है। सेकंड, व्यापारिक बट्टा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है। तो आपको सिंपल आंसर देना है, व्यापारिक बट्टे को बिल की सकल राशि में से घटा दिया जाता है और शुद्ध राशि से पुष्टि बनाई जाती है। ये सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव, व्यापारिक बट्टे का क्या किया जाता है। तो आपको लिखना है बिल, जिसे हम बीजक भी कहते हैं। बीजक की इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। ये जो 6000 मैंने यहाँ पे लिखा है, इस 6000 को कहा जाएगा सकल मूल्य या ग्रॉस वैल्यू, और ये 5400 कहलाएगा नेट वैल्यू। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यापारिक बट्टे का क्या किया जाता है, तो सिंपल आंसर होगा व्यापारिक बट्टे को बिल में सकल राशि में से घटा दिया जाता है तथा नेट अमाउंट का ही लेन देन होता है, चाहे वो लेन देन इन कैश नकद में हो और चाहे इन क्रेडिट उधार में हो। थर्ड, यह व्यापारिक बट्टा कौन सा अकाउंट है। मोस्टली ऐप में मैंने देखा है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है कि व्यापारिक बट्टा एक नाममात्र खाता, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो आपको ध्यान रखना है व्यापारिक बट्टा कोई खाता नहीं है। एकदम ये सवाल आएगा, आपको लिखना है व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट कोई खाता नहीं है। अब आपके मन में आता है ऐसा क्यों है, खाता क्यों नहीं है। मेरे कहने से, चांडा क्लासेस के कहने से थोड़े मानोगे। विद कंसेप्ट विद एविडेंस क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपने वीडियो लगातार देखे हैं तो हमने बताया था खाता व्यवहार का भाग होता है। खाता किसका भाग होता है, व्यवहार का। और व्यवहार में 3 तत्व होते हैं, E+B+M। अगर आपने पिछले वीडियो ध्यान से देखे हैं
तो आपको क्लियर हो गया ई प्लस बी प्लस एम, ये तीनों मिलकर के बनता है ट्रांजेक्शन या व्यवहार। ई का अर्थ होता है इवेंट हैपन, घटना घटित हो गई। बी का अर्थ है बिजनेस कनेक्शन, उस घटना का व्यापार से संबंध है। एम अर्थ होता है मनी मेजरमेंट, उस घटना को जो व्यापार से संबंधित है उसे मुद्रा में, रुपए में, पैसे में मापा जा सकता है। अर्थात दो पक्षों के बीच, दो पार्टी के बीच उस व्यवहार का लेन देन होगा रुपयों में, तो वह बनेगा व्यवहार, और व्यवहार का भाग कहलाता है खाता। अब सवाल उठता है कि व्यापारिक बट्टा खाता क्यों नहीं है? उसका रीजन है व्यापारिक बट्टे में घटना घटित होती है, यस। ये बिजनेस में होता है, यस। क्या इसमें मनी मेजरमेंट है? नहीं। क्यों नहीं है? देखिए, लेस हो गया 600 रुपया, न लेना है न देना है, मात्र बातचीत में ही ये व्यवहार कंप्लीट हो जाता है। इसलिए व्यापारिक बट्टा कोई खाता नहीं है। एग्जाम पूछा जाएगा क्या व्यापारिक बट्टा नामात्र खाता है? नो। क्या व्यापारिक बट्टा वस्तुगत खाता है? नो। क्या यह खाता है? नो, ये खाता ही नहीं है। नेक्स्ट, व्यापारिक बट्टा किसको किसके द्वारा दिया जाता है? व्यापार के द्वारा ग्राहक को दिया जाता है। अगला सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव, व्यापारिक बट्टे देने का पर्पज क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? टू इंक्रीज द सेल, बिक्री बढ़ाने के लिए। बिजनेसमैन के द्वारा, बिजनेस के द्वारा कस्टमर को दिया जाता है। अगला सवाल आएगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो आंसर आएगा नो एंट्री, एंट्री नहीं बनेगी। तो फिर पूछा जाए इसका बिल में क्या किया जाता है? तो याद रखना है बिल में, इनवॉइस में, जिसे हम बीजक भी बोलते हैं, उसमें सकल राशि में से, ग्रॉस अमाउंट में से व्यापारिक बट्टे की अमाउंट को, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को लेस किया जाता है, घटाया जाता है, तथा नेट अमाउंट से एंट्री बनती है। तो व्यापारिक बट्टे के जो 6 से 7 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, विथ रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। पहला, व्यापारिक बट्टा कोई खाता नहीं है। नंबर 2, खाता नहीं होने का कारण है कि इसमें मनी मेजरमेंट नहीं है। तीसरा, इसकी एंट्री नहीं बनती है क्योंकि खाता नहीं है। चौथा, यह कस्टमर को बिजनेसमैन के द्वारा दिया जाता है और इसका पर्पज होता है बिक्री बढ़ाना, टू इंक्रीज द सेल। और लास्ट पॉइंट, इसको बिलों में कैसे किया जाता है? तो ग्रॉस अमाउंट में से शुद्ध ट्रेड डिस्काउंट को घटा के नेट अमाउंट से एंट्री बनाई जाती है। मुझे लगता है ट्रेड डिस्काउंट से संबंध में आपके सारे पॉइंट, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। भगवान आपकी नेक दुआ को स्वीकार करे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।